गुड मॉर्निंग टू क्लास 7 SST। लास्ट टाइम ये चैप्टर 1 सिविक का चैप्टर 1 हमने पढ़ा था। रेगुलर इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन एंड अपोजिशंस। आई होप सब ने होमवर्क कर लिया होगा। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। हमने पढ़ लिया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया। अब है इक्विलिटी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में समानता किस तरह होती है। इक्विलिटी मतलब समानता। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम रहते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्विलिटी। Hence, in most democratic country, all citizens are given equal right, at least formally. The laws are usually the same for all citizens, and the rules of law ensure that nobody, not even the government, is above the law. इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी फिर वहाँ पर भी इक्विलिटी नहीं होगा। बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टर्म्स और कंडीशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एंस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वल राइट टू एटलीस्ट फॉर्मली। सब कंट्री में इक्वल राइट्स को रखना आवश्यकता होती है। दिस लॉज आर यूज सेम फॉर ऑल सिटीजन्स एंड लॉज ऑफ रूल्स एंश्योर दैट नो बडी, नॉट इवन द गवर्नमेंट, अबव द लॉ. In many countries, democracy includes giving equal opportunity to all citizens to get equal education, earn a living, use public facilities, so on. In this country, discriminations on the basis of race, religion, wealth, sex, etc. मतलब इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशंस होता है। कोई ऊंच नीच का व्यवहार रखता है, कोई धर्म का, जैसे कोई मुस्लिम हिंदू के पास नहीं आता है, हिंदू मुस्लिम के पास नहीं आता है। रिलीजन्स, धर्म, अलग अलग धर्म, अमीर गरीब, जेंडर्स, इन सब चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशंस, ऊंच नीच होती रहती है। दिस गवर्नमेंट ओपन टेक स्टेप्स टू रेड्यूस सोशल एंड इकोनॉमी इनइक्वलिटी, सो ऑन सिटीजन्स कैन लिव विथ डिग्निटी। और कुछ में इकोनॉमी, सोशल और इकोनॉमी इनइक्वलिटी रहती है। इस वजह से कुछ लोग अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं रख पाते या मेंटेन इसमें उस डिग्निटी के साथ में रहते हैं। अब है इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट पेरेंट्स। अपने यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट पेरेंट्स मैंने लास्ट सेशन में बताया था 18 एज या 18 से एबो, 18 से above. Hence, every adult citizens can vote no matter which their as religion, language, caste, wealth, sex and level of education may be. Moreover, every person's vote carries equal right regardless of age and social economic status. अब ये इसके कुछ क्यों डेमोक्रेसी इक्विलिटी की आवश्यकता पड़ती है। इन इंडियन ऑल सिटीजन्स फॉर्मली एन्जॉय द सेम स्टेटस. Hence, no citizen can be looked down or up for belonging to a certain race, speaking of a certain language, following a certain religions, doing a certain type of work, being a woman, being poor, suffering from disability. अलग अलग तरह से सभी में ये की बात है कि अलग अलग धर्म से अलग अलग ये लोग अपनी भेदभाव रखते हैं। वो भेदभाव को हटाना और सबको साथ में रहना क्या होता है, राइट टू, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉ है, राइट टू इक्विलिटी टू ऑल सिटीजन्स. फ्रॉम द राइट इट फॉलोज दैट ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एन्जॉय इक्वल प्रोटेक्शन विद इन इंडिया टेरिटरी. और इंडियन टेरिटरी में इक्वल प्रोटेक्शन वो मेंटेन रखते हैं. एंड एवरी सिटीजन बी द प्रेसिडेंट ऑफ और एनी ऑर्डिनरी पर्सन एज टू अवॉइड द सेम लॉज, और सेम लॉ मेंटेन वो रखते हैं. ऑल इंडियन सिटीजन आर सोशल इक्वल बिफोर द स्टेट्स. दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट बी स्टॉप एनी सिटीजन्स फ्रॉम
डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, स्टैंडिंग इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंटरिंग ए पब्लिक बिल्डिंग, यूजिंग ए पब्लिक वेल, टैंक, रोड। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो पब्लिक के लिए रहती है। जैसे ये पब्लिक टॉयलेट, उसके अंदर ये नहीं होता है कि इसमें ओनली हिंदू जा सकता है, इसमें ओनली गरीब जा सकता है। इट इज़ फॉर द पब्लिक, राइट टू इक्वलिटी। सबके लिए ये चीज़ मेंटेन इसको रखते हैं। Just because he and she belong a certain caste, comes from the certain religion, follow a certain religion, rich or poor, is a man or woman, अलग अलग तरह से ये ऑल इंडियन सिटीजन के लिए ये रहता है। अनटचेबिलिटी इज ए इलीगल एंड पनिशेबल। अब कुछ ऐसा होता है छुआछूत की बीमारी, जैसे छुआछूत जैसे रखते हैं कि ये उच्च जात का है, ये थोड़ा नीची कास्ट का है, ये भील है, वो है, ये ऐसे कास्ट की, ये सब गंदी सोच रखते हैं। ये भारत में एक कानून नहीं है, ये अमान्य कानून है, इलीगल है और इसकी सज़ा भी सख्त होती है। दी स्टेट कैन नॉट गिव एनी सिटीजन्स एनी टाइटल दैट वुड गिव द रिसिप्ट्स एनी स्पेशल एंड सोशल। और ये कोई राज्य वगैरह नहीं सिखाता कि आपको अपने अलग रहना है, स्पेशल कोई राइट्स है। ये मानो ह्यूमन बीइंग्स अपने आप ही ये चीज़ क्रिएट करता है। और ये अब आपको होमवर्क में ये आपको खुद को ट्राई करना है। पहला नंबर मैंने आपको इसमें जैसे पीपल आएगा, ये आपको इसके अंदर चैप्टर पूरा रीड करके इसके क्वेश्चन MCQ करने हैं। ये जैसे ये इंडिया इज़ ए वोटिंग एज 18 हो गया, और इमर्ज्ड द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये मैंने अभी बताया था। आप इसके अंदर कुछ सर्च करो, इसका सिमिलर हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप नोट डाउन कीजिए। जो नहीं आए वो मैं आपको लास्ट में एक बार पूरा वापस सॉल्व कराऊंगा। B पूरा ये करना है। C जैसे पहले का ट्रू हो गया वैसे। और आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है। फर्स्ट, इक्वलिटी इन इंडिया इज़ ओनली फॉर्मल, वाई। ये A B C और D का फर्स्ट, इसका आंसर जो अभी मैंने बताया, यही पॉइंट यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।